जय मसीह की। आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है वो किसी भाई साहब ने जो सवाल किए हैं उसका उत्तर देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। साथ में ही जो सीरीज़ चल रही है कि बाइबल के एक दूसरे के विरोधी वचन, तो ये उसी सीरीज़ में 19वां वीडियो भी है। और आप भी कोई सवाल हो तो आप भी मुझे भेज सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट में सवाल भेज सकते हो। और भाई साहब ने जो सवाल किए हैं वो ये है। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये सवाल हमारे प्रिय भाई को हुआ, जिससे एक सच्चाई बहुत लोगों के पास पहुंचेगी। परमेश्वर इस भाई साहब को बहुत 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 आशीष दे। सवाल नंबर 1 है जो उत्पत्ति 19 उसका 24 वचन में, तब यहोवा ने सदोम और अमोरा पर गंधक और आग यहोवा के पास से आकाश से बरसाई। दूसरा वचन है जकरिया 3 उसका 2 वचन, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। इन दोनों वचन में दो यहोवा दिखते हैं। और एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका पहला वचन। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। और यूहन्ना 17 इसका 3 वचन, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रभु यीशु खुद ऐसा कह रहे हैं कि यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो क्या प्रभु यीशु भी 2 है? सवाल का दूसरा मतलब यह है कि यीशु अगर 2 नहीं है तो यहोवा भी 2 नहीं है। ये सब बाइबल में एक से ज़्यादा परमेश्वर, वो उत्पत्ति 19 और 24 और जकरिया 3 और 2 सिर्फ वहीं पर नहीं लिखा है। सिर्फ वहीं पर 2 परमेश्वर हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर हमें परमेश्वर एक से ज़्यादा जो है वो दिखाई देते हैं। और मैं पढ़ता हूँ आपके लिए उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 26वां पद। यहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहाँ पर लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, मतलब परमेश्वर ने किसी से कहा, क्या कहा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, मतलब वहाँ पर जो है परमेश्वर जिससे बात कर रहे हैं वो भी परमेश्वर है, क्योंकि लिखा है हम मनुष्य को अपने स्वरूप में। और फिर लिखा है कि अपनी समानता में, मतलब परमेश्वर का ही स्वरूप सामने है और परमेश्वर की ही समानता है। मतलब यहाँ पर भी एक से ज़्यादा परमेश्वर जो है उनको दिखते। फिर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 22वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, एक बार फिर लिखा है,
यहोवा परमेश्वर ने कहा, मतलब किसी से कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक के समान मतलब परमेश्वर जो है उनके सामने और भी कम से कम 2 लोग तो है ही, हम में से एक के समान। और ऐसा लिखा है कि हम में से एक के समान हो गया, तो यहाँ पर भी हमें एक से ज़्यादा जो परमेश्वर है वो परमेश्वर हमको दिखाई देते हैं। और भी हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 35वां अध्याय और उसका पहला ही पद। यहाँ पर ऐसा लिखा, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से कुछ करके बैतल को जा। परमेश्वर ऐसा कहते हैं, याकूब यहाँ से निकल, बैतल को जा और वहीं रहे और वहाँ ईश्वर के लिए वेदी बना। देखो परमेश्वर ऐसा कहते कि वहाँ ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। मतलब परमेश्वर ऐसा बोल रहे, जिस परमेश्वर ने तुझे बैतल में दर्शन दिया था वहां पर तू जा। एक परमेश्वर ऐसा बोल रहे, जिस परमेश्वर ने, मतलब एक परमेश्वर से ज़्यादा परमेश्वर हमें यहाँ भी दिखाई देते। और भी हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इब्राहिम मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। क्या लिखा है, यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दिया। दूसरा वचन, और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। अब्राहम को दर्शन हुआ और दर्शन में अब्राहम ने 3 परमेश्वर को देखा, 3 पुरुष को देखा। लिखा है यहोवा ने दर्शन दिया और 3 पुरुष दिखाई दिए। ये सिर्फ इतने ही पद हमने पढ़े, लेकिन ऐसे बहुत सारे पद हैं जहाँ हमें एक से ज़्यादा परमेश्वर जो है वो दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात, पुराना नियम जो है वो इब्रानी में लिखा गया, इब्रानी लैंग्वेज में लिखा गया। और इब्रानी में परमेश्वर जो शब्द है उसकी जगह पर इब्रानी जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है एलोहिम। एलोहिम जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। और एलोहिम जो है वो बहुवचन शब्द है, प्लूरल बोलते हैं, बहुवचन शब्द है, गॉड नहीं गॉड्स, गॉड्स। तो ये बहुवचन शब्द होता है, परमेश्वर नहीं एक से ज़्यादा परमेश्वर ऐसा। और जो एक वचन में परमेश्वर लिखा जाता है इब्रानी में, वो शब्द है एलोआ, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, एलोआ। इब्रानी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही अद्भुत है। जिस तरह से हमारी लैंग्वेज में क ख ग ऐसा आता है और उससे एक शब्द बनता है, उसी तरह से जो इब्रानी लैंग्वेज है उसमें भी ऐसे अक्षर आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क का कोई मतलब नहीं होता, ख का कोई मतलब नहीं, ग का कोई मतलब नहीं। लेकिन इब्रानी में जो क ख ग, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, वहाँ का जो होता है तो वहाँ के जो एक अक्षर होता है उसका भी मतलब निकलता है, और जब उसको जोड़ते हैं तब उस शब्द का भी मतलब निकलता है। तो इब्रानी लैंग्वेज इस तरह से बहुत ही अद्भुत लैंग्वेज है। भारत में भी बहुत लोग इब्रानी लैंग्वेज सीखे हुए हैं, और कई लोग जो है वो तो भारत वाले इब्रानी लैंग्वेज लोगों को सिखाते भी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं गुजराती हूँ, और जिस तरह से मेरे पास एक गुजराती के अंदर गुजराती लैंग्वेज की जो मास्टरी होगी, वो अगर कोई और प्रदेश से और देश से आएगा और यहाँ पर रहकर वो गुजराती सीख जाएगा, लेकिन उसके बोलने में और उसके समझने में वो मास्टरी नहीं आएगी जो मूल एक गुजराती के अंदर जो मास्टरी होती है
वो कभी भी उसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि गुजराती में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कई बार तो इस्तेमाल ही नहीं होते, जो उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब कभी वो इस्तेमाल होंगे तो जो मूल गुजराती है उसको तो पता चल जाएगा। इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी जो इब्रानी लैंग्वेज सीखे हुए, वो सीखे हुए सही सिखाते भी है, लेकिन जो मूल इब्रानी लोग जानते हैं उस तरह से तो वो लोग भी नहीं जानते, और उनको इस तरह से समझ में आएगा भी नहीं। इसलिए मैंने भी क्या किया, मैं जानता था फिर भी मैंने इज़राइल में अपने पहचान वाले को फ़ोन किया और मैंने उनको बताया कि जो एलोहिम है उसका सही मतलब क्या है, और उन्होंने यही बताया जो वहाँ के मूल निवासी है उनके ज़रिए जो पता चला वो ये है कि एलोहिम मतलब बहुवचन, एक से ज़्यादा परमेश्वर को वो दर्शाता है। एक से ज़्यादा परमेश्वर मतलब हमारे परमेश्वर जो है वो एक से ज़्यादा परमेश्वर है, और एक से ज़्यादा मतलब मैं पूरी गिनती बताता हूँ कि 3 परमेश्वर है, हमारे 3 परमेश्वर है। और उसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो है बाइबल, और बाइबल में पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां वचन, ये जो पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका जो 7वां वचन है वो ज़्यादातर किसी भी बाइबल में नहीं छपा हुआ है, क्योंकि जो 6 वचन है पहला यूहन्ना 5 का 6 वो थोड़ा सा लंबा है, और ज़्यादातर लोगों की ये गलती हो गई कि जो 6 वचन है उसी को 2 पार्ट में बांटकर उन्होंने 6 वचन के पिछले हिस्से को 7वां वचन लिख दिया है। लेकिन सही में 7वां वचन कुछ और है जो इब्रानी बाइबल में आपको मिल जाएगा, या तो अगर आप इंग्लिश बाइबल KJV किंग्स जेम्स वर्जन अगर आप यूज़ करो तो उसमें देखना, और अपनी बाइबल के अनुवाद में भी देख लेना पहला यूहन्ना 5 और 7, और वहाँ जो सही वचन है वो वहाँ पर ऐसा हम पढ़ते हैं, वहाँ पर ऐसा लिखा है क्योंकि स्वर्ग में गवाही देने वाले 3 है। पहला यूहन्ना 5 का 7 ओरिजिनल लैंग्वेज में ऐसा लिखा है, क्योंकि स्वर्ग में गवाही देने वाले 3 हैं, अर्थात पिता और शब्द मतलब प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा, और तीनों एक है। तीनों 3 मिलकर एक है, तीनों मिलकर एक है। तो और लैंग्वेज में ये जो वचन है वो वचन नहीं छपा है, लेकिन किंग्स जेम्स वर्जन में आप देख सकते हो। ये सवाल इसीलिए हुआ है कि इनका मानना ये है कि 3 परमेश्वर नहीं, ये तो अन्य जाति लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन हमारी कॉपी तो कोई भी करे, बाइबल किसी की कॉपी नहीं है। मतलब मानना ये है कि जकरिया 3 और 2, और मैं आपके लिए इसको पढ़ लेता हूँ। जकरिया उसका 3रा अध्याय और उसका 2 वचन। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा परमेश्वर ने ऐसा कहा, यहोवा तुझसे घुड़के। अगर यहोवा परमेश्वर खुद को घुड़कना होता तो डायरेक्ट उसको घुड़क देते, लेकिन और भी यहोवा है, इसलिए ऐसा लिखा है कि यहोवा ने शैतान से कहा कि यहोवा तुझे घुड़के। तो यहाँ पर जो है वो एक से ज़्यादा यहोवा हमें स्पष्ट में दिखाई देते, और हमने और भी पढ़े वचन कि जहाँ पर एक से ज़्यादा हमें यहोवा परमेश्वर जो है वो दिखाई देते। लेकिन यूहन्ना जो हमने पढ़ा, यूहन्ना और उसका 17 अध्याय, और एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ उसका 3रा वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु खुद ऐसा बोलते हैं, और अनंत जीवन यह है, प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मतलब प्रभु यीशु खुद ऐसा बोलते हैं कि यीशु मसीह जिसे तूने भेजा है, जैसे यीशु मसीह कोई और है, यीशु मसीह खुद बोलते हैं, और फिर भी इस तरह से बात करते हैं कि यीशु मसीह कोई और है।
लेकिन यहाँ पर जो इनका मानना है कि अगर यहाँ पर 2 यीशु नहीं है तो फिर आगे 2 जकरिया 3:2 में जो हमने वचन देखा उसमें यहोवा भी 2 नहीं है। लेकिन यूहन्ना 17 और उसके 3 वचन में ऐसा क्यों लिखा है, ये उत्तर हम देख लेते। क्यों इस तरह से लिखा गया जैसे यीशु को तीसरी व्यक्ति है, जैसे 2 यीशु है, ऐसा हमें यहाँ पर क्यों दिखाई देता है, वो हम इस वचन के जरिए हम आगे समझते हैं। तो वीडियो में बने रहना ताकि आप ये जो भेद है वो अच्छी तरह से वो जान सको। हम कोई ट्रैक नहीं चेंज कर रहे, लेकिन बने रहना ताकि ये वचन जो है यूहन्ना 17 और उसका 1, 2, 3 वचन जो है उसको हम सही रीति से हम समझ सके। हमने बहुत सारे वचन देखे जहाँ एक से ज़्यादा यहोवा परमेश्वर हमें दिखाई दिए है, और वचन भी है। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपको और भी ऐसे वचन जहाँ एक से ज़्यादा परमेश्वर दिखाई देते या यहोवा दिखाई देते हैं मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको भेज सकता हूँ। प्रभु यीशु जब इंसान बनकर आए थे तो वो सिर्फ 33.5 साल ही वो इस दुनिया में रहे थे। प्रभु यीशु इंसान बनकर सिर्फ 33.5 साल ही रहे थे। प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ 33.5 साल ही वो इंसान थे। उससे पहले भी इंसान नहीं थे, उसके बाद में भी इंसान नहीं है। इस बात को ध्यान से समझना, क्योंकि प्रभु यीशु खुद ऐसा बोलते हैं। जब वो स्वर्ग में चले गए उसके बाद प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 8वां पद, प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो था और जो आने वाला है, वो परमेश्वर की यहाँ पर बात की है। प्रभु परमेश्वर वो प्रभु परमेश्वर जो है, मतलब आज है, जो था मतलब एक वक्त ऐसा था कि वो था। कई बार हम बोलते हैं ना वो तो थे, मर गए। प्रभु यीशु 3 दिन ऐसी अवस्था में थे कि जिसको हम बोल सकते थे यीशु मसीह थे, अभी नहीं है, मर चुके वो तो वो परमेश्वर जो है और एक बार जो थे और जो आने वाले, तो हमको लेने के लिए प्रभु यीशु आने वाले, जो आने वाले वो परमेश्वर के बारे में लिखा है। प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। देखो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैं ही अल्फा और मैं ओमेगा हूँ। अल्फा और ओमेगा क्या है? अरामी जो लैंग्वेज है, जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD आती है, उसमें सबसे पहला अक्षर है A और आखिरी अक्षर है Z। अगर मैं आपको पूछूं A से पहले क्या आता है तो आपके पास क्या उत्तर होगा? A से पहले कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपको पूछूं कि Z के बाद क्या आएगा तो आपके पास उत्तर है ही नहीं, Z के बाद कुछ है ही नहीं। ना A से पहले कुछ है, ना Z के बाद कुछ है। तो उसी तरह से अरामी लैंग्वेज में अल्फ़ा मतलब जिस तरह से A है इंग्लिश में, उस तरह से अल्फ़ा मतलब पहला अक्षर। अल्फ़ा के पहले क्या? कुछ नहीं। ओमेगा मतलब आखिरी अक्षर। ओमेगा के बाद क्या? कुछ नहीं। तो प्रभु से ऐसा कहते हैं, मैं अल्फ़ा मतलब मैं शुरुआत, मुझसे पहले कोई नहीं था। और ऐसा लिखा है मैं ओमेगा मतलब मैं अंत, मेरे बाद में भी कोई नहीं। देखो ये प्रभु से कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान, मैं अल्फ़ा मतलब मैं शुरुआत और मैं ही ओमेगा मतलब अंत हूँ। फिर यूहन्ना जब प्रभु यीशु को दर्शन में देखते हैं तो उसी का 17 वचन भी हम पढ़ते हैं। यूं प्रकाशित वाक्य 1 का 17 वचन, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। प्रभु ने ऐसा कहा, मैं प्रथम के से पहले कोई नहीं और अंतिम से बाद में भी कोई नहीं। एक से पहले कोई हो सकता है लेकिन प्रथम से पहले कोई नहीं हो सकता। मैं प्रथम और अंतिम। तो यहाँ पर प्रभु से कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान, मैं अल्फ़ा, मैं ओमेगा, मैं प्रथम और मैं अंतिम हूँ। वो पहले से ही परमेश्वर थे, आज भी परमेश्वर है। पर इंसान को बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे लिए इंसान बनकर
आए थे। अब मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि अगर आपका बच्चा है और आपके बच्चे को किसी गुंडे मवाले ने अगवा कर लिया, उसको उठा लिया, उसके बाद आपसे फ़ोन कर वो कहता है या चिट्ठी डालकर कहता है कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, अगर 10 करोड़ आप मुझे नहीं दोगे तो मैं आपके बच्चे को मार दूंगा। अभी समझो आप सुपरमैन की तरह हो कि आप कहीं भी उड़कर जा सकते हो, आप में इतनी शक्ति है, कोई आपको कितनी भी गोली मारे आपको कुछ नहीं होने वाला है। अरे आपके ऊपर कोई बॉम्ब भी फेंक दे तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या आप जाकर उसको 10 करोड़ दोगे? आप क्या करोगे? वहाँ पर जाओगे और चाहे वो लोग 200 है या 500 है, जितने भी है, आप सुपरमैन की तरह एक एक लोगों को मार मार कर उसको ख़त्म करके आप अपने बच्चे को छुड़ा कर लेकर आ जाओगे। आप उसको 10 करोड़ नहीं दोगे क्योंकि आप एक सुपरमैन की तरह है, तो आप 10 करोड़ फालतू में क्यों दोगे? अभी वचन समझना। आदम और हवा ने पाप किया, लेकिन कैसे? जो शैतान था उसने क्या किया था? शैतान वो हवा के पास आया और उसने हवा को बहका दिया। उसने हवा को ऐसा कहा कि क्या परमेश्वर ने सारे फल खाने को मना किया? तो बोले नहीं, हमको तो एक ही फल खाने को मना किया, जो भले बुरे का वृक्ष है वही नहीं खाना है, उसका फल नहीं खाना है। बोले क्यों? बोले ऐसा बोला जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो बोले नहीं, तुम नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा और तुम तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। शैतान ने हवा के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, इस बात को ध्यान में रखना। शैतान ने हवा को बहकाया जरूर है, लेकिन शैतान ने हवा के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, ज़बरदस्ती से फल तोड़कर उसके मुंह में नहीं डाला, ज़बरदस्ती से नहीं खिलाया। जो भी शैतान ने किया है वो बहका कर किया है। अभी जैसे ही हवा ने फल खाया, वो शैतान अब हवा के अंदर आ चुका था। अब उसने आदम को बहका दिया, लेकिन अब शैतान जो है वो हवा का मालिक बन चुका है। उसके शरीर में उसको जगह मिल चुकी है, जबरदस्ती नहीं, उससे पाप करवाया, बहकाया और फिर उसके अंदर आ गया। उसी तरह से हवा के जरिए अब आदम को भी बहकाया और अभी आदम के अंदर भी शैतान आ गया। परमेश्वर पूछते कि आदम क्या तूने वो फल खाया? तो आदम ने दोष लगाया, जो स्त्री तूने मुझे दी है उसने मुझे फल खिलाया। ये दोष देने का काम वो शैतान का है। ऐसा प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय के वचन में 10वें वचन में ऐसा लिखा है। तो शैतान ने आदम और हवा के साथ जबरदस्ती नहीं की, उनको बहका कर वो उनका मालिक बन गया। अभी आदम और हवा परमेश्वर के नहीं रहे, लेकिन वो शैतान के हो गए। अब परमेश्वर के बच्चे थे। अभी परमेश्वर में इतनी ताकत थी कि परमेश्वर आकर शैतान को खत्म कर देते और अपने बच्चों को उनके हाथों से छुड़ा देते। लेकिन यहाँ पर शैतान ने इनको अगवा नहीं किया है, शैतान ने बहका कर इनका कब्जा ले लिया है। और हमारे परमेश्वर वो पवित्र परमेश्वर, हमारे परमेश्वर कभी भी पाप नहीं करते। हमारे परमेश्वर वो धर्मी परमेश्वर, मतलब आज्ञा सिखाने वाले और आज्ञा मानने वाले हमारे परमेश्वर। परमेश्वर ने देखा कि शैतान ने जबरदस्ती तो नहीं की, इसलिए उसने शैतान को बुला लिया परमेश्वर और बोला, देख मेरे बच्चे तेरे कब्जे में, उनको छोड़ने का क्या लेगा? हमारे परमेश्वर धर्मी, उसको मार कर ले सकते, लेकिन नहीं, जब इसने ऐसी जबरदस्ती नहीं की तो मैं इसके साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा। वो धर्मी है, पाप है किसी को मार कर लूट लेना, क्योंकि उसने भी परमेश्वर को मार कर उनके बच्चे को लूटा नहीं है, उसमें ताकत है भी नहीं, उसने तो बहका कर किया। तो अभी परमेश्वर भी उसके साथ ज़्यादातर उनके साथ जबरदस्ती नहीं करे, लेकिन परमेश्वर भी उससे बोल रहे, बोल मेरे बच्चे को छोड़ने का क्या लेगा? और वहाँ पर सौदा हुआ और शैतान ने कहा कि तू अपनी जान दे दे, तेरी जान के बदले में मैं तेरे बच्चों को मैं छोड़ दूंगा। और ये सौदा तय हुआ और ये सौदा पूरा करने के लिए हमारे प्रभु यीशु आसमान से इस धरती पर इंसान बनकर आए थे, ताकि जो हमारा सौदा हुआ था
हमारी जो कीमत शैतान ने लगाई थी उस कीमत को प्रभु यीशु अदा करे। और बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है, हम बाइबल में पढ़ते हैं मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसका 45 वचन। मरकुस 10 और 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए, मैं उस शैतान को प्रभु से छुड़ौती दे, ले मैं कीमत अदा करता हूँ और तू मेरे लोगों को छोड़ दे। और भी हम वचन में चलते ताकि आपको पूर्ण रीति से संतुष्टि हो जाए। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसका 28वां पद, उसका 28वां वचन यहाँ पर भी लिखा, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। लहू से मोल लिया है, स्पष्ट लिखा है। प्रभु यीशु परमेश्वर ने स्पष्ट लिखा है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। परमेश्वर ने अपना लहू देकर हमें मोल लिया है। देखो कीमत परमेश्वर ने अदा की है। और भी मैं वचन पढ़ता हूँ पूर्ण रीति से, मैं आपकी संतुष्टि करवाना चाहता हूँ। दूसरा पत्रस उसका 2वां अध्याय और उसका 1 वचन, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। यहाँ पर एक बार फिर लिखा है कि हमें मोल लिया गया है, हमें खरीदा है। अगर हमें खरीदा है तो किसी ने बेचा होगा ना, किसने बेचा होगा? हम जिसके थे, इंसान शैतान का हो गया था, शैतान ने कब्जा कर लिया था। शैतान के पास से हमारे परमेश्वर ने लहू देकर हमें खरीदा। और भी वचन हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका अध्याय 6 और उसका वचन 20। 1 कुरिन्थी 6 का 20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम्हें दाम देकर कीमत चुकाई है परमेश्वर ने, तुम्हें खरीदा है हमारे परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर ने हमें खरीदा। और भी आगे पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय और उसका 23वां पद, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। एक बार फिर लिखा है तुम्हें खरीदा गया है, तुम्हें मोल दाम देकर मोल लिए गए हो। एक वचन और भी हम पढ़ते हैं जो है प्रकाशित वाक्य में, और प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसका वचन 9। प्रकाशित 5 का 9, और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसके मुहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। अपने लहू से मोल लिया है। एक बार फिर यहाँ पर ये वचन जो है लिखा है। और भी वचन हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और उसका 3 और 4 वचन, और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो यह नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे कोई वह गीत ना सीख सकता था। यहाँ पर एक बार फिर लिखा है कि परमेश्वर ने हमको मोल लिए हुए है। और भी हम वचन पढ़ते हैं इफिसी उसका 1 अध्याय और उसका 14 वचन, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यहाँ पर एक बार फिर लिखा है हमें मोल लिया गया है। और भी आगे हम पढ़ते हैं गलातिया में, गलातिया उसका 3रा अध्याय और उसका 13वां पद, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यहाँ पर भी स्पष्ट लिखा है हमें मोल लेकर हमें छुड़ाया है। और भी वचन एक देखते हैं गलाती उसका 4था अध्याय और उसका 5वां पद, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर
छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। यहाँ पर भी लिखा है, कितने वचन हमने देखे। क्या ये गलती हो गई कि परमेश्वर ने हमको खरीदा? नहीं, ये सच है कि प्रभु यीशु ने अपना लहू देकर हमें खरीदा। ये सारे वचन बता रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने लहू से हमें खरीदा हुआ है, और ये खरीदने के लिए प्रभु यीशु इंसान बनकर इस धरती पर आए थे। पर अब वो इंसान नहीं है, ना उससे पहले इंसान थे, ना उसके बाद में इंसान वो है। प्रभु यीशु कैसे इंसान बने, प्रभु यीशु किस तरह से इंसान बने, और वो भी हम बाइबल में पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 42वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकलकर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ। प्रभु से ऐसा कहते हैं कि मैं मरियम से निकल कर नहीं, मैं परमेश्वर से निकल कर मैं आया हूँ। और परमेश्वर से निकल कर आया, उसका मतलब क्या होता है? हम पढ़ते हैं फिलिपिया उसका 2 अध्याय और उसके 5वें वचन से मैं पढ़ता हूँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने, मतलब प्रभु यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, वो परमेश्वर के स्वरूप में थे। स्वर्ग में प्रभु यीशु खुद परमेश्वर है और उस वक्त भी परमेश्वर थे, और वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, मतलब परमेश्वर के स्वरूप से अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वह प्रभु यीशु खुद परमेश्वर के स्वरूप में थे, लेकिन परमेश्वर का स्वरूप एक और रखकर उसमें से ही निकलकर, खुद में से ही निकलकर मनुष्य बनकर हमारे प्रभु यीशु हमारे बीच में आए। उनका परमेश्वर वाला स्वरूप अभी भी ऊपर था, अभी भी परमेश्वर वाली शक्ति सामर्थ सब ऊपर था ही उनका। वो सब छोड़कर शून्य बनकर, मतलब कि इंसान बनकर प्रभु यीशु हमारे लिए इस धरती पर आए। इसलिए प्रभु यीशु जो है वो टेम्पररी, कुछ वक्त के लिए परमेश्वर के पुत्र बनकर आए थे। परमानेंट प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र नहीं है, वो खुद परमेश्वर है। परमेश्वर के पुत्र बनकर टेम्पररी आए थे। वो टेम्पररी कुछ वक्त के लिए वो मसीह बनकर आए, वो परमानेंट मसीह भी नहीं है। हाँ, आज भी मसीह का रोल उनका है, लेकिन वो रोल भी उनका एक दिन खत्म हो जाएगा। वो टेम्पररी मसीह है, हमेशा के लिए मसीह, मतलब छुड़ाने वाले हमेशा के लिए नहीं है। हमें लेने के लिए जो प्रभु यीशु आने वाले हैं वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है। जो हमें लेने के लिए आने वाले हैं वो प्रभु यीशु मसीह भी नहीं है। हमें जो लेने के लिए आने वाले हैं वो प्रभु यीशु, वो इंसान भी नहीं है। लेकिन हम बाइबल में ही पढ़ते हैं कि कौन से यीशु हमको लेने के लिए आने वाले हैं। और मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसका 31, 32 और 33 वचन, यहाँ पर एक ऐसा लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तब वो मनुष्य पुत्र थे, इसलिए बोल रहे मनुष्य पुत्र जब अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। अगर आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि बाईं ओर जो वाले थे उनको बोला चलो नरक में चले जाओ, और जो दाईं ओर थे उनको बोला स्वर्ग में आ जाओ। फैसला किया, न्याय किया। ये परमेश्वर प्रभु यीशु है। ये परमेश्वर यीशु जो है वो आने वाले, जो इंसान बनकर आए थे वो यीशु नहीं, जो मसीह बनकर आए थे वो यीशु नहीं, जो परमेश्वर के पुत्र बनकर आए थे वो यीशु नहीं। अब यीशु
वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है और परमेश्वर के स्वरूप में ही आएंगे। इंसान बनने से पहले भी परमेश्वर के स्वरूप में ही थे और आज भी वो इंसान नहीं है। आज भी उनके पास महिमा वाला उनका शरीर है कि जब अपने चेलों को दर्शन दिया तो बंद दरवाजे से वो अंदर आ चुके थे। इसलिए प्रभु यीशु जब प्रार्थना करते हैं, जो हमने यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसके 3 वचन में हमने देखा, एक बार फिर से हम वो पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 3 वचन। और वहां पर प्रभु से ऐसा कहते हैं, और अनंत जीवन यह है कि तू अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु मसीह जिसे तूने भेजा है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु अपने आप को एक परमेश्वर की तुलना में रखते और बोले यीशु मसीह, जो मसीह है वो यीशु की मैं बात कर रहा हूँ, परमेश्वर वाले यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा प्रभु यीशु खुद के बारे में कह रहे। अगर मैं मैनेजर हूँ तो मेरी कंपनी में मैं मैनेजर हूँ, जब घर में आता हूँ तो मैं बाप हूँ, मैं पति हूँ। उसी तरह से प्रभु यीशु ये कहते हैं कि वो यीशु जो मसीह है, जिसको तूने भेजा है। तो हमें ऐसा लगता है कि क्या यहाँ पर 2 यीशु है, क्योंकि एक ही यीशु दूसरे यीशु के बारे में बात कर रहे? नहीं, यहाँ पर एक ही यीशु है, लेकिन एक यीशु वो यीशु की बात कर रहे हैं कि जो यीशु मसीह है, क्योंकि वो खुद तो सर्वशक्तिमान, वो खुद तो आदि, वो खुद तो अंत, वो खुद तो प्रथम, वो खुद तो अंतिम, वो खुद तो अल्फा और खुद तो ओमेगा है। और इससे बोलते हो वो यीशु जो मसीह है जिससे तूने भेजा है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि क्या यहाँ पर 2 यीशु है, लेकिन वहाँ पर 2 यीशु नहीं है। प्रभु यीशु अपने आप को उस परमेश्वर वाली जगह पर रख कर देखते हैं कि वो यीशु जो मसीह है। इसलिए यहाँ पर जो वचन लिखा है वहाँ पर 2 यीशु नहीं है, लेकिन एक ही यीशु है, एक ही यीशु है। और उस समय ऐसा बोलने का एक और भी कारण था कि यीशु नाम जो है वो हम इंसानों ने दिया हुआ नाम है। बहुत ध्यान से इस बात को समझता कि यीशु नाम जो है वो हम इंसानों ने दिया हुआ नाम। प्रभु यीशु का नाम यीशु नहीं था। जब वो इस धरती पर आए थे तब उनका नाम रखा था यहोशुआ। यहोशुआ उनका नाम रखा था। इब्रानी में यहोशुआ नाम रखा था। और इब्रानी लोग जब यहोशुआ बोलते हैं तो उनका बोलने का तरीका ऐसा होता है यशुआ। तो यशुआ जो वो लोग पुकारते थे उस वजह से हिंदी में यीशु कर दिया या यीशु लोग बोलते, लेकिन सही में प्रभु यीशु का जो नाम रखा था वो था यहोशुआ। अगर आपको सर्च मारना है तो मार लेना, इब्रानी बाइबल में पता चल जाएगा। लेकिन यहोशुआ को लोगों ने यीशु जो है वो यीशु कर दिया। और यहोशुआ नाम के बहुत सारे लोग उस जमाने में भी थे। पुराने नियम में भी हम देखो तो मूसा के जो साथी थे उनका नाम भी तो यहोशुआ था। तो यहोशुआ नाम के सिर्फ प्रभु यीशु अकेले नहीं थे, और भी बहुत लोग थे। इसलिए जब जेल के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पता चला कि कोई यीशु है, मतलब यहोशुआ है जो चमत्कार कर रहे हैं, तो ये वही है या हम किसी और यीशु का इंतजार करें। इसलिए अपने चेलों को भेजा था कि जाकर उसको पूछो कि तू वही है ना, मसीह वाला यहोशुआ है ना, पूछने के लिए इसीलिए तो भेजा था। और हम बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं कुलुसी उसका 4 अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 11वां पद। यहाँ पर लिखा है और यीशु जो युस्तस कहलाता है। यहाँ पर एक और यीशु है। पता चला ना, उस जमाने में भी यहोशुआ मतलब यीशु नाम के और लोग भी थे। और इसलिए यीशु बोलते हैं कि और यीशु की बात नहीं कर रहे, ये भी यीशु को परमेश्वर ने भेजा होगा, क्योंकि परमेश्वर का काम करते थे। उसको भी परमेश्वर ने भेजा, हमको भी परमेश्वर ने भेजा। लेकिन प्रभु यीशु बोलते हैं कि यीशु मसीह जिसे तूने भेजा है, मतलब अपनी ही बात कर रहे।
किसी और यीशु की नहीं, लेकिन वो तार के वो यीशु जो मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु इस तरह से बात कर रहे हैं कि वो यीशु मसीह है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ, ऐसा प्रभु यीशु कहना चाहते थे। तो वहाँ पर दो यीशु नहीं है, लेकिन जकरिया 3:2 में ऐसी कोई संभावना नहीं है। एक बार मैं फिर से जकरिया 3 और 2 आपके लिए पढ़ लेता हूँ ताकि आपको उसके बारे में अच्छी तरह से पता चल जाए। तब यहोवा ने शैतान से कहा, है शैतान यहोवा तुझको घुड़ के, बहुत ही स्पष्ट है कि यहाँ पर दो यहोवा जो है वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन यीशु तो सिर्फ एक ही है, यहोवा एक से ज़्यादा है। सवाल नंबर 2, उसमें जो वचन है वो ये है, रोमिया उसका पहला अध्याय पहला वचन, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। यहाँ पर भी जिस तरह से लिखा गया है वो यह दर्शाता है कि पौलुस भी दो है, क्योंकि पौलुस लिखते हैं और पौलुस ही इस तरह से लिखते हैं कि जैसे कोई दूसरा पौलुस हो। यह सवाल पूछने का मतलब भी यही है कि अगर पौलुस दो नहीं है तो जहाँ यहोवा दो दिखते हैं वहाँ यहोवा भी दो नहीं है। यह है दूसरा सवाल। ये जो सवाल है ये तो बहुत ही आसान है, और यहाँ पर दो पौलुस नहीं है। क्यों दो पौलुस नहीं है? क्यों ऐसा दिखाई देता है कि एक पौलुस दूसरे पौलुस के बारे में बोलते हैं, लेकिन एक ही पद हम पढ़ते हैं, रोमिया उसका 16वां अध्याय और उसका 22वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा, मुझ पत्री के लिखने वाले तीरितयुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। मैं पत्री लिखने वाला पौलुस जो है उन्होंने किसी के जरिए लिखवाए थे, तो वो तो ऐसा ही लिखेगा ना कि पौलुस जिनको तूने भेजा है, जिनको तूने पसंद किया है। तो पौलुस दो नहीं है, लेकिन ये तो किसी और ने लिखा है, इसीलिए इसी लैंग्वेज में ये लिखा है, लेकिन पौलुस दो नहीं है। सवाल नंबर 3, ये है यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहला वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था मतलब सबसे पहले वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था मतलब परमेश्वर है, उसके साथ में वचन है, और वचन परमेश्वर था मतलब परमेश्वर तो थे ही और वचन परमेश्वर, वो दूसरा परमेश्वर हो गए, मतलब एक से ज़्यादा परमेश्वर। यहाँ पर दो परमेश्वर स्पष्ट दिखाई देते हैं, एक परमेश्वर और दूसरे वचन परमेश्वर ऐसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक वचन है निर्गमन उसका 20वां अध्याय और उसका 1, 2 और 3 वचन, निर्गमन 20, 1, 2, 3 वचन। तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, मेरे सिवा तेरा और कोई परमेश्वर ना हो। या अगर एक से ज़्यादा परमेश्वर है तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा कि मेरे सिवा तेरा और कोई परमेश्वर ना हो? ऐसा क्यों नहीं लिखा कि हमारे सिवा तेरा कोई और परमेश्वर ना हो? यह है तीसरा सवाल। यही तो परमेश्वर की एकता है, क्योंकि हम वचन से देखते हैं उत्पत्ति और उसका 2 अध्याय और उसका 7वां वचन। उत्पत्ति 2 के 7 में ऐसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा। फिर हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक
उसका 33वां अध्याय और उसका 4था वचन, अय्यूब 33 और 4। यहाँ पर ऐसा लिखे, मुझसे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है, मतलब कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बनाया। यहाँ पर इंसान ऐसा कहता है कि मुझसे पवित्र आत्मा ने बनाया है। उत्पत्ति 2 के 7 में ऐसा लिखा है कि यहोवा ने इंसान को बनाया, और अय्यूब में ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा ने इंसान को बनाया। और यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन, आदि में वचन था, ये वचन मतलब प्रभु यीशु, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, मैं सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा उत्पन्न, सब कुछ, कुछ नहीं, सब कुछ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना, मतलब प्रभु यीशु के बिना उत्पन्न न हुई। इसका मतलब आदम को प्रभु यीशु ने उत्पन्न किया। तो देखो उत्पत्ति में ऐसा लिखा है यहोवा ने उत्पन्न किया, अय्यूब 33 के 4 में लिखा है पवित्र आत्मा ने उत्पन्न किया, और यूहन्ना 1 और 3 में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ने उत्पन्न किया। क्या इन तीनों में आपस में झगड़ा हुआ? क्या किसी ने बोला क्यों यहोवा नाम लिखा है और यीशु नाम नहीं लिखा, पवित्र आत्मा नहीं लिखा? क्यों पवित्र आत्मा लिखा है, क्यों यहोवा नहीं लिखा, क्यों यीशु नहीं लिखा? क्यों यीशु लिखा है, क्यों पवित्र आत्मा नहीं लिखा, क्यों यहोवा नहीं लिखा? ये इनकी एकता है, ये इनकी एकता है। और एक वचन और हम पढ़ते जो है इफिसी में, इफिसी उसका 4था अध्याय और उसका 4 और 5 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है एक ही देह है, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है। यहाँ पर बार 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 एक एक शब्द लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक तो लिखा है एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर। 7 बार यहाँ पर एक 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 ऐसे लिखा है। अभी मैं यहाँ पर जो एक है उसका मतलब बताना चाहता हूँ कि एक मतलब एक नहीं है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। एक मतलब एक नहीं है, मतलब गिनती वाला एक नहीं है। लेकिन ये जो पत्र लिखी वो पौलुस ने इफिसियों को ये पत्री लिखी है। और पत्री जो है वो पत्री क्या कहना चाहती है, तो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और उसके पहले पद से। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और जब अपोलोस करिन्थ में था तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया, और कई चेलों को देखकर पौलुस वहीं पर पहुँचे इफिसुस में, जहाँ वाले को उन्होंने ये पत्र लिखी है। और आगे मैं पढ़ता हूँ, उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस को कुछ लोग मिले जो इफिसस के रहने वाले थे। पौलुस उनको पूछा जब विश्वास किया तो तुम लोगों ने पवित्र आत्मा पाया? वो लोग बोलते पवित्र आत्मा का तो नाम ही नहीं सुना। तो पौलुस उनको पूछा तो फिर आपने बपतिस्मा लिया? बोले हाँ लिया। बोले कौन सा बपतिस्मा लिया? बोले यूहन्ना का। यूहन्ना का इन लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ था। और आगे मैं पढ़ता हूँ, पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। एक बार और एक बपतिस्मा उनका हो चुका था, और पौलुस ने खुद उनको दूसरी बार बपतिस्मा जो है दूसरी बार बपतिस्मा दिया। पौलुस ने उनको दूसरी बार बपतिस्मा दिया, और उन्हीं लोगों को पौलुस से कहते एक ही बपतिस्मा। तो स्पष्ट और जाहिर है कि ये एक का मतलब गिनती वाला एक जो है वो नहीं है। नया नियम जो है वो यूनानी लैंग्वेज में लिखा गया, मतलब कि ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं उसमें लिखा गया। उसमें एक के लिए 2 शब्द है। एक है येखेद,
ये खेत जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है, ये खेत का मतलब होता है गिनती वाला एक। और दूसरा जो शब्द है वो है एक खेत, और एक खेत का मतलब होता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, एक खेत मतलब एकता वाला एक। एक खेत का मतलब होता है एकता वाला एक। जैसे हम बोलते हैं ना हम एक है, तो गिनती में हम एक नहीं है, गिनती में हम एक से ज़्यादा है। गिनती में हम एक से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। और भी मैं इसको क्लियर करता हूँ, जो यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय, यूहन्ना 10, और हम पढ़ते हैं उसका 30 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं और पिता एक है। मैं और पिता मतलब हम दो, लेकिन क्या लिखा है, एक है, मतलब हम एकता में एक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 22 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम हैं। वो सारे एक हो। तो क्या 12 चेले हैं तो 12 में से 11 मर जाए और एक हो जाए? नहीं, वो 12 हमारे समान एकता में एक हो जाए। तो एक का मतलब यहाँ पर गिनती वाला एक नहीं है, गिनती वाला एक नहीं है। तो ये एक का मतलब गिनती वाला एक नहीं, लेकिन एकता वाला एक है। और फिर से मैं ये वचन पढ़ता हूँ कि जहाँ से सवाल हुआ निर्गमन और उसका 20वां अध्याय और उसका 1 और 2 वचन, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। मुझे छोड़ तेरा और कोई परमेश्वर ना हो, मुझे छोड़ तेरा और कोई परमेश्वर ना हो। तो ऐसा क्यों लिखा कि मुझे छोड़कर? यहाँ पर हमको छोड़कर ऐसा क्यों नहीं लिखा, या हमारे सिवा तेरा और कोई परमेश्वर हो, ऐसा क्यों नहीं लिखा? ये तो एकता वाली बात है। जब यहोवा बोलते हैं कि मैं, तो उनमें यीशु और पवित्र आत्मा है ही। जब यीशु बोलते हैं ना मैं, तो उसमें यहोवा और पवित्र आत्मा है ही। और जब पवित्र आत्मा बोलते हैं मैं, तो उसमें यहोवा और यीशु जो है वो है ही। ये उनकी एकता की बात है, ये उनकी एकता की बात है। तो इसलिए निर्गमन 20 और 1, 2, 3 में ऐसा लिखा है कि मेरे सिवा तेरा और कोई परमेश्वर ना हो। वो मेरे, वो एकता की बात है, और तीनों उसमें मेरे के अंदर आ ही जाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।